भी अर्घ चढ़ाते हैं। नहीं लेते हम छुट्टी दिवाली तक की भी, क्योंकि हम छठ पे अपने घर जाते हैं। हम लोग निकल चुके हैं गांव वाले घर पे। यही वो त्योहार है जो हमारे गांव को जिंदा रखा है। यहाँ आपको शहर जैसे बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं दिखेगी, पर हाँ अपने लोग तो ज़रूर दिखेंगे। छठ महापर्व 4 दिन का होता है, जिसमें 36 घंटा का व्रत रखा जाता है। इसकी खासियत यह है जो इसमें महिला भी और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसकी शुरुआत गंगा स्नान करके खाने से होती है। दूसरा दिन खरना होता है, जिसमें घर के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और तीसरे दिन ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। यही तो वो प्रसाद है जो इस महापर्व को और 4 चांद लगाता है। जब हम लोग किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य आते हैं छठ पूजा करने के लिए, तो कहते हैं लोग कुछ लाना या न लाना, मगर ठेकुआ जरूर लाना। आप अमीर हो या गरीब, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे बनना तो मिट्टी के चूल्हा पर ही है। दोपहर को 12 बज चुके थे और हम लोग घाट का इंस्पेक्शन करने के लिए निकल चुके थे, जहां छठ पूजा होना था। यूं तो तालाब हमारे घर से मात्र 900 मीटर की दूरी पर है, पर यहाँ पर सिर्फ छठ में ही आना होता है। एक क्या वक्त के साथ साथ तो इस तालाब में भी परिवर्तन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं घाट बना हुआ, ये पिछले साल तक मिट्टी का हम लोग बनाया करते थे, और इस साल इस पर्व को देखते हुए यहाँ पे तो सीमेंट का बना दिया गया है। शायद ये इसलिए बना दिया गया हो ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ सकें। फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसे हम बिहारियों को पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। फिर हम लोग दौरा लेकर निकल चले तालाब की ओर, जहां पानी में खड़े होकर ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। वैसे इस पर्व को दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और ठीक कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहा खा से लेकर सप्तमी तिथि को उगते सूरज को अर्घ देने तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पे संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। सूर्य देव की बहन छठी मैया के नाम पे इस पर्व का नाम रखा गया है। मैं और भैया दौरा लेकर तालाब की ओर चल पड़े। यही तो वो त्यौहार है जो हम परिवार वाले को एक साथ मिलाप कराती है। नहीं तो आज की भाग दौड़ में लोग इतने बिजी हो गए हैं जो अपने में ही नहीं मिल पाते हैं। फाइनली दौरा लेकर हम घाट पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचते ही मन में अलग सा एक उत्साह सा होने लगा। दौरा को तालाब के बगल में रख के अब बारी थी इंतजार करने की, ताकि सूर्य भगवान डूब सके और उनको अर्घ दिया जा सके। ये छठ जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं। ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए, ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिसे अपने बेटा को देखे हुए साल भर से अधिक हो गया है। ये छठ जरूरी है उस बच्चा के लिए जिसे पता नहीं है कि 2 कमरा से भी बड़ा मकान होता है, जिसे पता नहीं है कि संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसे पता नहीं है कि गांव का घर क्या होता है, घर का आंगन क्या होता है। बम तो नहीं फोड़ सकते क्योंकि उससे मुझे बहुत डर लगता है, और एक बार ऐसे फेंकते वक्त हमारे हाथ में फूट गया था। उस समय से हम बिड़िया फटाका ही फोड़कर काम चला लेते हैं। वक्त आ गया था जो अब अर्घ दिया जाए, क्योंकि सूरज ढलने ही वाली थी। फिर घर आकर रात को हमने धुआं कर दिया। ये छठ पर्व ही है जो रात को 2 बजे नहा धोआ कर तैयार होने का भी एक साल में एक बार अनुभव देती है। वक्त सुबह के 3 बज रहे थे और हम लोग फिर घाट पे मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे सूर्य उदय होने का। ये छोटे दुलारे जो दिख रहे हैं ये हैं लड्डू भैया।
इनका जितना वजन है उतना का ये पटाखा ले रखे हैं और इनको आज धुआं धुआं करना है। तो चलिए लड्डू भैया का बात मानते हुए आज धुआं धुआं करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही धुआं धुआं हो गया, फिर भी और धुआं धुआं करेंगे। हम लोग कितना भी धुआं धुआं कर दें, अगले दिन हमारे यहाँ धुआं धुआं नहीं होता, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रखा है। आपका नज़र जहाँ तक जाएगा सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। गाइज हमारे फटाके ख़त्म हो गए हैं अब, और अभी भी हम लोग को इंतज़ार करना है सूरज उदय होने का। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, ये सुबह 4 बजे का व्यू है। ये कुछ लोग आपको पानी में खड़े दिख रहे हैं, इतना आसान थोड़ी ना है इस ठंड में सुबह काफ़ी समय तक पानी में खड़ा होना। फाइनली सूरज भगवान उदय हो गए और वक्त आ गया अर्घ देने का, और अर्घ दिया गया। इसमें कुछ फल आपको ऐसा दिख रहा होगा जो सिर्फ छठ पूजा के दौरान में ही दिखता है, बाकी साल भर विलुप्त रहता है, जैसे कि बड़ा वाला नींबू। फाइनली सूरज भगवान के उगते ही इस पर्व का समापन होता है। छठ खत्म हो गया, मगर हम तुमसे फिर मिलेंगे माँ। कहाँ किस घाट पे पता नहीं। माँ हम फिर पूरे 1 साल इंतजार करेंगे कि फिर से छठ एक बहाना बन के आए और हमको हमारे बिहार